दोस्तों, लखनऊ शहर के अंदर एलडीको के प्रोजेक्ट्स का इंतजार ग्राहकों को बेसब्री से होता है। आज इसी तरह की एक बेहतरीन प्लानिंग हम लेकर आए हैं जो कि आपको एलडीको की तरफ से देखने को मिल जाता है, एलडीको सोलानो गार्डन्स के नाम से। जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं ये एक तरह का हॉटस्पॉट है। इन्वेस्टर्स की पैनी नजर यहीं पे बनी हुई है और यहाँ पास में ही आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की भी योजनाएं देखने को मिल जाएंगी। एलडीए और आवास विकास भी यहाँ काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ एलडीए से अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मिस्टर इंद्रनील विश्वास सर हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मुझे सर ऐसा लगता है कि एलडीको के बारे में बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बट चूंकि आप इस फील्ड में इस कंपनी के साथ काफी पहले से जुड़े हुए हैं जी कितने दिनों के बाद एलडीको ने जो है इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बिल्कुल एलडीको क्या ऑफर कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ का लोकेशनल एडवांटेज क्या है, जरा लोगों को समझाइए। बिल्कुल। अगर हम बात कर लें कि एलडीको की, तो एक लेगेसी ब्रांड है एलडीको लखनऊ मार्केट के अंदर, और इवन इंडिया के अंदर कई सिटीज़ के अंदर एलडीको का अपने प्रोजेक्ट्स हैं और एक लेगेसी को मेंटेन किया है। और एक जहाँ भी जो भी प्रोजेक्ट ये लेके आते हैं वो एक समझिए कि लैंडमार्क बन जाता है। उसी को कॉपी करके कई सारे डेवलपर्स इनके अगल बगल आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट भी बूम करने लगता है। बट अगर देखा जाए लखनऊ मार्केट के अंदर, अगर हम देखें कि विला के सेगमेंट्स में इससे पहले कई सारे सेगमेंट्स जैसे आपके अपार्टमेंट्स के सेगमेंट्स हो गए, ये सब आपने एलडीको ने बहुत सारे लॉन्चेस देखे होंगे। बट विला के प्रोजेक्ट्स और प्लॉटेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बहुत सालों से लॉन्च नहीं किए हैं, जिसका इंतजार बहुत दिनों से कस्टमर्स को था कि जेल रोड से लमसम मुझे लगता है कि पिछले एक साल से हम लोग के पास क्वेरी आ रही है कि कब लॉन्च होगा। फाइनली वो दिन आ चुका है, हमारे पास रेरा रिसीव हो चुका है इस प्रोजेक्ट का। और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट आप देखेंगे पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड पे चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है, लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे अगल बगल बहुत खाली स्पेस है और ये सब सारी चीज़ें। तो मैं बता दूं कि यहाँ से मात्र 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लखनऊ का वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट आईटी सेक्टर यहाँ पे एंट्री करने वाला है, जिसकी देखेंगे तो लैंड लेबलिंग वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं लखनऊ एलडीए की तरफ से। और यहाँ पे बहुत जल्दी देखा जाएगा लैंड एक्विजिशन जो हो रही है, लैंड पूलिंग, वो कंप्लीट होने के बाद बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे आईटी सेक्टर्स का एंट्री बहुत तेज़ी हो जाएगा। आप आईटी सिटी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ एलडीए के पीछे पीछे आवास विकास भी अपना सौमित्र विहार योजना बहुत सालों से लॉन्च करने वाला था। 2000 हम लोग लमसम 2022 से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अब लॉन्च हो जाएगा, बट हो सकता है इस साल फाइनली ये लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड पे वर्किंग वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। लैंड एक्विजिशन हो चुकी है लैंड पुलिंग के माध्यम से, और हो सकता है कि इस साल आपको उसमें भी आवंटन देखने को मिलेंगे, बट वो एक अलग चीज़ है। उसके साथ साथ अगर आप नियर बाय में एक लग्जरी सेगमेंट्स के प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो लग्जरी सेगमेंट्स कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको नहीं दे पाती है, बट उसी जगह पे लग्जरी सेगमेंट्स देने के लिए एलडीको आपके साथ खड़ा है। अच्छा, इससे पहले एलडीको ने विलास और प्लॉट्स के सेगमेंट में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और कितना समय हो गया था अब तक? लमसम देखा जाए एलडीको एम्पेरिया हमारे ख्याल से 2022-23 के आसपास इनका दूसरा फेज़ आया था। उससे पहले यूपी सीडा से अप्रूवल लेके 2020 के आसपास जो है लमसम 5 साल ये हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट को। 5 साल बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट लेके आया है और इसकी प्राइसिंग वगैरह देखा जाए कंपैरेटिवली बहुत अच्छी मार्केट में देखने को मिलेगी मिलेगी। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि एलडीको जब अपना प्रोजेक्ट कहीं पर स्टैब्लिश करता है तो एक लैंडमार्क बनाया जाता है। बहुत सारे अन्य डेवलपर्स जब अपने प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं तो वो दरअसल इसी प्रोजेक्ट को बताते हुए अपने लोकेशन को रिलेट करते हैं। बिल्कुल, ये अक्सर मैंने देखा है। खैर, ये प्रोजेक्ट सर किस रोड से लगा हुआ है? इस रोड के फ्यूचर के बारे में कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, जरा बताइए। अगर हम इस रोड की बात करें तो ये न्यू जेल रोड बोला जाता है, जो कि आपके गोसाईगंज से लेके मोहनलालगंज के बीच में एक बाईपास रोड हुआ करता था, जैसे सुल्तानपुर रोड को रायबरेली रोड से जोड़ने के लिए। और ये टोटल 16 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसके बीच में आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, सुल्तानपुर रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है, बट उसके साथ साथ खुजौली चौराहा बीच में आपके यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस प्रोजेक्ट से है, जो कि सीधे कनेक्ट करता है शहीद पथ को किसान पथ होते हुए और मेदांता हॉस्पिटल के पास, जिसको नगराम रोड बोलते हैं। और उसके साथ साथ आप सीधे रायबरेली रोड को टच कर जाते हैं और किसान पथ की भी कनेक्टिविटी बेस्ट हो रही है यहाँ से नगराम रोड के थ्रू। तो ओवरऑल पूरे लखनऊ के अंदर आपको कहीं भी कहीं जाना हो तो आउटर रिंग रोड अपने पास है ही, पूर्वांचल की पूरी बेल्ट को अगर आना है तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ही है,
और आपके प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सारे जो मतलब ऑल ओवर पूर्वांचल को ये जेल रोड कैप्चर कर सकता कर रहा है। एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे हम खड़े हैं। देखिए दोस्तों, सामने ही आपको हम्म। न्यू जेल रोड देखने को मिल जाता है। अगर आप लेफ्ट चलते हैं तो मोहनलालगंज पहुंच जाएंगे। वहाँ पे मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो सर ने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको खुजौली चौराहा देखने को मिल जाता है, जिस चौराहे से यदि आप लेफ्ट जाएंगे तो पहले आउटर रिंग रोड है, देन आफ्टर शहीद है, मेदांता के पास जाके आप बेसिकली निकलते हैं। और यदि आप लेफ्ट नहीं जाते खुजौली चौराहे से, सीधे चले जाते हैं, तो पहले आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिलेगा और उसके बाद आपको गोसाईगंज चौराहा मिलेगा, यानी कि आप सुल्तानपुर रोड पे पहुंच जाते हैं। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सीधी कनेक्टिविटी में होने की वजह से वे लोग जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आके अपना निवेश कर सकते हैं। जिन लोगों को कहा जाए तो लग्जरी सेगमेंट की चाह होती है, बिल्कुल, उनको ये प्रोजेक्ट तो एक बार जरूर देखना चाहिए। एल्डिको का नाम ही काफी है, किस प्रकार का कहा जाए तो लग्जरी सेगमेंट ही आपको ऑफर करेगा, ये आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ सर ने ये बताया कि प्लॉट्स भी है, बट प्लॉट्स सर अभी लॉन्च नहीं हुए, उसके बारे में कोई बातचीत यहाँ पे नहीं की जा सकती है। बट फिर भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर पे एक बार सर आपकी जानकारी ले सकते हैं। तो होना ही आज नहीं कल होना है इस बात, तो उसके लिए आप ट्रेन में रह सकते हैं आपके साथ। बिल्कुल। और सर फाइनली बताइए कि विलाज, पहले हम उसी पे बात करें, क्या साइजेस वगैरह यहाँ पे होने वाले हैं सर? देखिए, अगर हम विला की सबसे छोटी साइज़ की बात कर ले तो 1334 स्क्वायर फीट के जो हमारे जो डेडिकेटेड साइजेस हैं, 1334, 1378 और 1743, उसके बाद आप 2100 स्क्वायर फीट के आसपास, 2700 स्क्वायर फीट के आसपास तक के विला हमारे पास अवेलेबल है, जो आपको डुप्लेक्स में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम प्राइसिंग की भी बात कर लें तो एक्सपेक्टेड प्राइस, अभी हमारा प्रोजेक्ट ये लॉन्च नहीं हुआ है, रेरा जस्ट आया है, तो जस्ट फॉर एक इंफॉर्मेशन कि जो प्राइस होने वाला है लमसम 1,30,00,000 रुपए से 1,35 के बीच में होना चाहिए। अब लमसम 13-14 तारीख को लॉन्च होगा हमारा प्रोजेक्ट, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियली अगर हम बात करें तो ऑफिशियली जो रेट होगा वो हम फिक्स फिगर्स निकल के आ जाए तो व्यक्ति को पता चल सकता है। अच्छा ये बताइए सर, ये जो न्यू जेल रोड है, इसका चौड़ीकरण भी होना एक्सपेंसिव? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये 4 लेन हाईवे प्रपोज्ड हो चुका है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो वर्किंग में आप अनूपगंज रेलवे स्टेशन के पास जो गोसाईगंज से आप आएंगे तो वहाँ पे आपका जो है रेलवे लाइन का ओवरब्रिज का काम भी चालू है, शायद आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा है, वहाँ पे पिलर्स वगैरह का काम कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा बता पाएंगे सर, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? स्टार्टिंग यहाँ से चुकी हो रही है। बेसिकली देखिए, एल्डिको के जो भी प्रोजेक्ट है वो एक अलग ही सेगमेंट्स में देखने को मिलते हैं। एक ग्रैंड एंट्रेंस देखने को मिलती है, चौड़ी रोड हो गए, पार्क्स हो गए, और सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो एलडी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती हैं, चाहे आपके वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, क्लब हाउसेस, ये सब सारी चीज़ें एक लेगेसी ब्रांड के साथ साथ यहाँ पे सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ कई सारे यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग के भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा गैदरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इनका क्लब हाउस सेपरेट होता है, बहुत अच्छा क्लब हाउस बना के देते हैं। एल्डिको के जितने भी आप प्रोजेक्ट देखे होंगे उसके अंदर आपको स्कूल की फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। जनरली आप देखे होंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है, जिनके प्रोजेक्ट के साथ साथ आता ही है। आप जितने भी ऑन गोइंग देखेंगे ऑलमोस्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल और जो भी स्कूल्स है, अच्छे ब्रांड्स के स्कूल, उनको के साथ अपने कैंपस में जगह दिया है। बेसिकली स्कूल की जगह देते हैं, हर प्रोजेक्ट में देना होता है, बट कोशिश इनकी रहती है कि जो भी काम करे एक अच्छे ब्रांड के साथ काम करें। जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है, मगर सर जाते जाते एक क्वेश्चन मेरे मन में है, मैं चाहता हूँ कि आपसे पूछूं। देखिए सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलिए एल्डिको का नाम तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल, बट फिर भी अगर 1300 जो भी आपने फिगर बताया 34 स्क्वायर फीट का अगर मान के चलिए विला दिया जा रहा है, जिसकी कीमत मान के चलिए 1.3 CR के आसपास जा रही है, थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं हो पाता है उस पर, अगर आप कुछ कह पाए सर। देखिए, अगर हम प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो एल्डिको के जितने भी प्रोजेक्ट आप देखेंगे जब लॉन्च होते हैं, लखनऊ मार्केट के अंदर 90% लोगों का कहना होता है कि प्रोजेक्ट बहुत महंगा है। मैं ये जानना चाहता हूँ लोगों से कि महंगा किस सेगमेंट्स में है। आप देखेंगे 900 स्क्वायर फीट के विला जो है रायबरेली रोड पे 1,20,00,000 1,25,00,000 रुपए में बिक रहे हैं बेसिक कॉस्ट पे। आप सुल्तानपुर रोड पे देखेंगे 885 स्क्वायर फीट का विला जो है लमसम 1,20,00,000 1,25,00,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाते हैं। ओवरऑल पूरे लखनऊ के अंदर आप देखेंगे तो 1,20,00,000 1,25,00,000 30,00,000 रुपए के नीचे कोई विला नहीं है। इवन फैजाबाद रोड भी देख ले, रायबरेली रोड भी देख ले, इवन कोई भी देख ले, इवन एल्डिको के जो पिछले प्रोजेक्ट है उसमें भी आप देखेंगे जो भी विला के रेट होते हैं वो मार्केट से आपको ज़्यादा ही लगते हैं जब भी लॉन्च होते हैं।
बट जो अप्रिशिएशन आप देखेंगे वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एल्डिको इंटीरियर पिछले 5 साल में लमसम आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा ग्रोथ देके गया है। लमसम अगर हम कॉस्टिंग की बात कर ले तो विला भी वहाँ पे लमसम 1 CR के आसपास के विला चल रहे हैं, जिस हिसाब से प्लॉट्स के प्राइस हैं और ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। और जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये प्रोजेक्ट, उनको हमेशा जीवन भर कॉस्टली लगने वाला है ये प्रोजेक्ट, उनका कोई निवारण नहीं है। जब अदर जो डेवलपर्स हैं वो अपने विला को 1 करोड़ प्लस में लॉन्च कर रहे हैं, जब उनकी एमिनिटीज आप इनके एमिनिटीज से नहीं रखते कभी, मतलब पूरी जीवन आप उसमें लगा देंगे तो भी कंपेयर नहीं हो पाएगा जिस तरीके का एल्डिको जो है एटमॉस्फेयर देता है, और एल्डिको अपने आप प्रोजेक्ट के अंदर फैसिलिटीज़ देता है, एल्डिको अपने आफ्टर डिलीवरी सर्विस देता है। ये सब सारी चीज़ें पूरी कोई भी लखनऊ मार्केट के अंदर जल्दी नहीं कर पाता है, 1-2 लोग को छोड़ के, जाहिर सी बात है। तो ओवरऑल अगर हम प्राइसिंग की बात कर लें, पूरी तरीके से जस्टिफाइड प्रोजेक्ट का प्राइसिंग है। अगले 5 साल का अगर हम प्राइस देखें जब तक ये डिलीवर्ड होगा तो लमसम इसी विला की कीमत लमसम 2 करोड़ प्लस का रेट यहाँ पे चला जाएगा। अगर 1.30 आप लगा रहे हैं, वो भी CLP मोड में लगा रहे हैं, और 5 साल बाद आपको लमसम मान के चलिए कि अराउंड 80-85 लाख रुपए का प्रॉफिट दे के अगर जा रहा है, तो आप बताइए कि 5 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस एंगल से बुरा है। ठीक है, CLP मोड क्या है सर, थोड़ा समझाएंगे? CLP मोड बेसिकली कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है, जैसे जैसे काम होता है वैसे जाता है, वैसे वैसे आपको पेमेंट दे जाते हैं, और जब तक आपका विला कहा जाए तो कंप्लीट होता है, उस समय तक जिस प्राइस पे आपकी डील हुई होती है उस प्राइस से कहीं ज्यादा प्राइस उस विला की अप्रिशिएट हो चुकी होती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। एमिनिटीज आप किसी भी बिल्डर के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर किसी अन्य प्रोजेक्ट पे विलास की कीमतों में 19-20 का अंतर आ रहा है तो आप एमिनिटीज को आके लोकेशन को आके कंपेयर कर सकते हैं। लोकेशन भी अनबीटेबल है, क्योंकि अगले 5 साल में जो इस रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आएगा वो पूरे लखनऊ में अभी तक हुआ ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले जो कहा जाए तो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे जी बिजनौर रोड पे, उनसे तो फार बेटर है ये लोकेशन। देखिए बिजनौर रोड अपने आप में उधर गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उधर जो डेवलपमेंट है धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप देखेंगे अशोक लेलैंड के EV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप हो चुके हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जितने भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो प्रोजेक्ट ऐसे लोकेशन पे होते हैं जिसपे गवर्नमेंट की ज़्यादातर फोकस उस एरिया में होते हैं, जो आने वाले 5 से 10 साल में एक अच्छा ग्रोथ दे के जाएगा, और आने वाले 5 से 10 साल में यहाँ पे सेम चीज़ परचेस करना इम्पॉसिबल होने लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी प्रॉपर्टी को जरूर फॉलो करें, क्योंकि हमारा चैनल एकमात्र चैनल है जो लखनऊ के सभी हिस्सों में जाता है, प्रॉपर्टीज आपको घर बैठे दिखाता है। जितनी भी चीजें होती हैं, इनफैक्ट हम डीप तक जाते हैं, उसकी डिटेलिंग को निकालते हैं और आप तक रखते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।